जी, नमस्कार। रू स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। एमपीपीएससी यूनिट 9 के टॉप एमसीक्यू, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा साइबर सिक्योरिटी। फास्ट रैपिड रिवीजन रहेगा। ठीक है। एमपीपीएससी 2025-26 के लिए यह क्लास वेरी स्पेशल रहेगी, जिसमें बार बार आने वाले क्वेश्चंस का संग्रह रखा गया है। रणनीति ऐसी जो लोक सेवायोग करे स्वीकार। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। आज का पहला क्वेश्चन, साइबर क्राइम का कार्य है। ऑप्शन ए स्टॉकिंग, ऑप्शन बी हैकिंग, ऑप्शन सी सर्विस आघात की मनाही, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। एमपीपीएससी का लगातार एक आंसर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है भाई साहब, साइबर क्राइम क्या होता है? आप आजकल लगातार न्यूज़ में सुनते होंगे साइबर क्राइम, जिसके अंतर्गत साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए साइबर सिक्योरिटी लाई गई है। साइबर सिक्योरिटी, जिसे नेटवर्क सिक्योरिटी भी कहा जाता है। ठीक है। साइबर सिक्योरिटी के प्रमुख खतरों के अंतर्गत मालवेयर, हैकिंग, क्रैकिंग, स्पैम, फिशिंग, बुलिंग आदि शामिल होते हैं। जबकि इसके खतरों को टालने के लिए फायरवॉल, एंटीवायरस आदि का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस क्या है? ऑप्शन ए ऐसा वायरस जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करे। ऑप्शन बी ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपि बना सके। ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपि बना सके कंप्यूटर वायरस कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर हैकर है। ऑप्शन ए एक व्यक्ति जो कंप्यूटर की सुरक्षा बनाए रखता है। ऑप्शन बी एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर की सुरक्षा का पालन नहीं करता। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर की सुरक्षा का पालन नहीं करता। बाकी ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, टाइम की कमी है। चलिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए ब्लैक हैट हैकर्स, ऑप्शन बी वाइट हैट हैकर्स, ऑप्शन सी एलिट हैकर्स, ऑप्शन डी स्क्रिप्ट किड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्लैक हैट हैकर्स, अर्थात क्रैकर्स को ब्लैक हैट हैकर्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो भाई साहब हैकर्स के प्रकार बताइए। तो वाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स, ग्रे, ब्लू, ग्रीन और रेड। ठीक है, देख लेते हैं ब्लैक वाइट दोनों को। वाइट क्या होता है? इसे एथिकल हैकर भी कहा जाता है। इनका प्रयोग नेटवर्क की कमजोरियों को पता लगाने के लिए किया जाता है। इन्हें सरकार या किसी संस्था के द्वारा रखा जाता है और इस श्रेणी में आने वाले हैकर अच्छे कार्य के लिए हैकिंग करते हैं। जबकि ब्लैक हैट हैकर्स क्या होता है? इसका अपोजिट होता है। इन्हें क्रैकर्स भी कहा जाता है। ये बुरे कार्य के लिए हैकिंग करते हैं, गैर कानूनी कार्य करते हैं। ये आर्थिक लाभ या अपराध के लिए ऐसा कार्य करते हैं। ठीक है, तो भाई साहब ग्रे और ब्लू भी बता दीजिए। ग्रे हेट हैकर्स अच्छा और बुरा का मिश्रण होता है, अर्थात ये वाइट हैकर्स और ब्लैक हेट हैकर्स का मिश्रण होता है। ये अच्छा काम और कभी कभी गैर कानूनी कार्य करते हैं, इसलिए ग्रे हेट हैकर्स कहलाते हैं। ब्लू हेट हैकर्स क्या होता है? तो भाई साहब सॉफ्टवेयर को उपयोग से पहले उसकी कमियों को उजागर कर सही करने वाले क्या कहलाते हैं? ब्लू हेट हैकर्स कहलाते हैं। ये अक्सर फ्री लॉन्सर होते हैं जो किसी संस्था के लिए कार्य नहीं करते, अर्थात इन्हें फ्रीडम चाहिए तभी ये कार्य करते हैं। अगला ग्रीन और रेड भी देख लीजिए। ग्रीन हेट हैकर्स, इन्हें प्री हैकर भी कहा जाता है। ऐसे हैकर्स जो अभी हैकिंग सीख रहे हैं, अर्थात क्या है? लर्निंग पे हैं, स्टूडेंट हैं, ग्रीन हेट हैकर्स की श्रेणी में आते हैं। रेड हेट हैकर्स क्या होते हैं? इनका उद्देश्य व्हाइट हेट हैकर्स के समान ही होता है, अर्थात अच्छा होता है। इनका कार्य करने का तरीका आक्रामक होता है। ठीक है, सीधी तरीके से बात नहीं समझाते हैं, ना ही समझते हैं। ये पूरी तरह से ब्लैक हेट हैकर्स को गिराने में विश्वास करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? ऑप्शन ए फिशिंग, ऑप्शन बी साइबर स्टॉकिंग, ऑप्शन सी आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑप्शन डी ऑनलाइन चैटिंग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑनलाइन चैटिंग। साइबर अपराध नहीं है क्योंकि ये तो आप भी डेली करते हैं। ठीक है, तो भाई साहब साइबर अपराध के अंतर्गत क्या क्या शामिल है वो देख लीजिए। जिसके अंतर्गत मालवेयर, जिसमें वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, स्पाईवेयर, रूटकिट्स आते हैं। ठीक है, साइबर बुलिंग, साइबर वॉरफेयर, साइबर पोर्नोग्राफी, आइडेंटिटी थेफ्ट, सलामी हमला, साइबर स्टॉकिंग, पायरेसी, स्फूकिंग, स्पैम, एडवेयर, रूटकिट्स, फिशिंग, फ्लेम, हैकिंग,
क्रैकिंग, कुकीज़, डाटा डीलिंग और डिनाइल ऑफ सर्विस शामिल है। ये क्या है? तो ये साइबर अपराध के खतरे हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात के बाढ़ के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं, तो उसे निम्नलिखित में से किस प्रकार से जाना जाता है? वायरस, ट्रोजन हॉर्स, क्रैकिंग या डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है, तो भाई साहब वायरस क्या होता है? तो वायरस यह एक दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो डाटा को खराब या नष्ट करने का कार्य करता है। वायरस का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है एग्जाम में। फुल फॉर्म क्या होगा? तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। ठीक है, एक बार रिपीट कीजिए, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। ठीक है, तो भाई साहब ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? यह मालवेयर प्रोग्राम जो इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर में प्रवेश करता है। ठीक है, यह किसी उपयोगी प्रोग्राम के साथ स्वयं को अटैच करेगा। इसे हाइड मालवेयर प्रोग्राम भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर क्या होता है? तो जीरो एक्सेस होता है, रूटकिट होता है। ठीक है, क्रैकिंग क्या होता है? तो भाई साहब क्रैकिंग किसी की इजाजत के बगैर इंटरनेट सुरक्षा को तोड़कर कंप्यूटर से डाटा चुराना क्रैकिंग कहलाता है। ठीक है, इसे अंजाम देने वाले व्यक्ति को क्रैकर या अभी बताया ब्लैक हैट हैकर भी कहा जाता है। क्रैकर डाटा चुराने के बाद उसका सही जगह उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें ब्लैक हैट हैकर कहा जाता है। ठीक है भाई साहब, अगला देखते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस। यह हैकर के द्वारा किया गया नेटवर्क अटैक होता है। इसमें हैकर के द्वारा नेटवर्क माध्यम में ट्रैफिक क्रिएट करके उसे बाधित कर देता है, जिससे यूजर सर्वर तक नहीं पहुंच पाता और उसका कनेक्शन इंटरनेट से टूट जाता है। ठीक है, इसी प्रकार का उदाहरण आपने क्वेश्चंस में पढ़ा कि जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात के बाढ़ के कारण एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूट किट्स भी समझ लीजिए, थोड़ी और परिभाषाएं हैं, जैसे रूट किट्स क्या होता है, वॉर्म क्या होता है, स्पाईवेयर क्या होता है। रूट किट्स कंप्यूटर सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कंट्रोल या नियंत्रण प्राप्त करना रूट किट्स कहलाता है। ठीक है, गवर्नमेंट जो भी अधिकारी होते हैं उनके सिस्टम्स को कंट्रोल करना रूट किट्स कहलाता है। इसकी जानकारी किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के या प्रशासन के व्यक्ति को नहीं होती है। ठीक है, वॉर्म क्या कहलाता है? वॉर्म इज वेरी IMP फॉर MPPSC 2025। यह अपनी कॉपी खुद बनाकर तेजी से फैलने वाला मॉलवेयर प्रोग्राम होता है। यह रेप्लिकेट करता है। ठीक है, यह कंप्यूटर की मेमोरी को भरता है, उसकी स्पीड को धीमा करता है। उदाहरण के तौर पर आएगा तो मॉरिश और आइलो और बगैर। ठीक है, स्पाई वेयर क्या होता है? तो यह मालवेयर प्रोग्राम जो यूजर की सभी गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए हैकर द्वारा कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है। उदाहरण पूछे तो पेगासस। इसका एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है कि पेगासस क्या है? तो पेगासस एक स्पाई वेयर है। ठीक है, कूल वेब सर्च, ये भी एग्जाम्पल के आते हैं। अगला देख लेते हैं रेनसमवेयर, जिसे फिरौती भी कहा जाता है। वह मालवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर की फाइल को लॉक कर देता है और उन्हें अनलॉक के बदले पैसे या फिरौती की मांग करता है। क्या कहलाता है? रेनसमवेयर कहलाता है। उदाहरण वन्ना क्राई, पेटिया, बैड रेबिट और लॉकी। ठीक है, कीलॉगर। कीलॉगर वह मालवेयर या स्पाईवेयर प्रोग्राम जिसे यूजर की सूचना के बिना कंप्यूटर में चलाया जाता है। यह कंप्यूटर में दबाए गए कीज, यानी कि जो भी आप की दबाते हैं उन पर निगरानी रखता है और उन्हें रिकॉर्ड करता है। ये क्या कहलाता है? कीलॉगर कहलाता है। एडवेयर क्या होता है? तो वह मालवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम में अनचाहे विज्ञापनों को दिखाता है, एडवेयर कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग निम्न में से किससे बनता है? ऑप्शन ए वायरस आक्रमण, ऑप्शन बी अनाधिकृत आक्रमण, ऑप्शन सी डाटा ड्रीवन आक्रमण, ऑप्शन डी अग्नि आक्रमण। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अनाधिकृत आक्रमण। ठीक है, अगर यह क्लास आप अंत तक देख लेते हैं तो इसकी गारंटी हम देते हैं आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, इतनी बार रिपीट रिवीजन होगा, सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन, बुडापेस्ट कन्वेंशन संबंधित है। ऑप्शन ए ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन बी शिक्षा से, ऑप्शन सी साइबर क्राइम से, ऑप्शन डी रोबोटिक्स से। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी साइबर क्राइम से। ठीक है,
साइबर क्राइम से बुडापेस्ट कन्वेंशन संबंधित है, जो किस लिए होता है, तो साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में रखने के लिए किया जाता है। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, इसका एक और अन्य नाम नेटवर्क सिक्योरिटी भी है। ठीक है। साइबर सिक्योरिटी के खतरों के अंतर्गत मालवेयर, हैकिंग, क्रैकिंग, स्पैम, फिशिंग, बुलिंग आदि आता है, जो हमने अभी आपको बताया। और इसके खतरों को टालने के लिए फायरवॉल और एंटी वायरस का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, शब्द डैश 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 का आशय एक ऐसे व्यक्ति जो बिना किसी कारण के कंप्यूटर सिस्टम से संग लगाकर घुसता है, जालसाजी के उद्देश्यों के लिए जानबूझकर को विकृत करता है, क्या कहलाता है? व्हाइट हैट हैकर, ऑप्शन बी हैकर, ऑप्शन सी क्रैकर, ऑप्शन डी स्टेकर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी क्रैकर। क्रैकर को ही क्या कहलाता है? ब्लैक हैट हैकर्स भी कहा जाता है। किसी की इजाजत के बगैर इंटरनेट सुरक्षा को तोड़कर कंप्यूटर से डाटा चुराना क्रैकिंग कहलाता है। इसे अंजाम देने वाले व्यक्ति को क्रैकर या ब्लैक हैट हैकर कहते हैं। क्रैकर डाटा चुराने के बाद उसका सही जगह उपयोग नहीं करता है, ठीक है, अन्यथा उसे व्हाइट हैट हैकर नहीं कहा जाता। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी साइबर अपराध की दो विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए, कार्य प्रणाली के रूप में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण अखंडता। ऑप्शन बी, कंप्यूटर दक्षता, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी शिकार की अनभिज्ञता। ऑप्शन सी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी, हैकर क्रैकर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अपराधी कंप्यूटर दक्षता और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की शिकार की अनभिज्ञता क्या कहलाती है? साइबर अपराध की विशेषताएं। कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या है? तो भाई साहब अभी आपको वायरस बताया, इसका करेक्ट आंसर कमेंट्स में बिल्कुल बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। ठीक है। पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? ऑप्शन ए फिलिप, ऑप्शन बी क्रीपर, ऑप्शन सी मेलिसा, ऑप्शन डी पेंचकोम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी क्रीपर। क्रीपर पहला कंप्यूटर वायरस है। ठीक है। क्रीपर जो कि 1971 में आता है, प्रथम कंप्यूटर वायरस है। नेटवर्क पर फैलने वाला प्रथम वायरस क्रीपर। तो भाई साहब ब्रेन क्या है? तो ब्रेन 1986 में निर्मित हुआ था, जिसे कॉपी प्रोटेक्शन के रूप में डिजाइन वायरस पाकिस्तान में निर्मित होता है। पहला बूट सेक्टर वायरस ब्रेन ही है। ठीक है। अगला, किस अधिनियम के तहत सर्ट इन का गठन किया गया? ऑप्शन ए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000, सन 2008, सन 2005 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 में लाया गया। ठीक है। जो कि 17 अक्टूबर सन 2000 को लागू होता है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस होता है एक, ऑप्शन ए फफूंद, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन, जंक ईमेल रिक्तिस्तान को कहते हैं? ऑप्शन ए स्केप, ऑप्शन बी स्पूफ, ऑप्शन सी स्क्रिप्ट, ऑप्शन डी स्पैम। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी स्पैम। स्पैम को जंक ईमेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ऐसे वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए बूट सेक्टर वायरस, ऑप्शन बी मैक्रो वायरस, ऑप्शन सी टाइम बम, ऑप्शन डी ट्रोजन। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी टाइम बम। टाइम बम एक ऐसे वायरस है जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं। ठीक है। तो भाई साहब बूट सेक्टर वायरस क्या है? तो बूट सेक्टर वायरस ऐसे वायरस जो हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क में बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करते हैं। यह वायरस ओवरराइट करके यहाँ बूट रिकॉर्ड प्रोग्राम को बदल देते हैं। उदाहरण के लिए डिस्क किलर, ठीक है, इल्क क्लोनर, ब्रेन आदि किसके उदाहरण है? बूट सेक्टर वायरस के उदाहरण है। तो भाई साहब मैक्रो वायरस क्या होता है? मैक्रो वायरस जो कि डॉक्यूमेंट से जुड़ जाते हैं। यह वायरस किसी भी डॉक्यूमेंट या टेम्पलेट को संक्रमित करता है। यह वायरस स्वयं को डॉक्यूमेंट से जोड़े रखता है। यदि डॉक्यूमेंट्स दूसरे कंप्यूटर पर खोलते हैं तो उन कंप्यूटर में भी संक्रमण फैल जाता है। उदाहरण के लिए वर्ड कॉन्सेप्ट या DMW मैक्रो वायरस के उदाहरण है। ट्रोजन हॉर्स आपको अभी पहले भी बताया, यह वह मालवेयर प्रोग्राम जो इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर में प्रवेश करता है।
अगर इंटरनेट चालू रहेगा तो ही ये प्रवेश करेगा। यह किसी उपयोगी प्रोग्राम के साथ स्वयं को अटैच कर लेता है, जिसे हाइड मालवेयर प्रोग्राम भी कहा जाता है। उदाहरण जीरो एक्सेस रूट किट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रूस देश के एक हैकर ने 2021 में किस देश की बैंकिंग प्रणाली को प्रभावित किया? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी यूक्रेन। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यूक्रेन। यूक्रेन देश की बैंकिंग प्रणाली को प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन, कैप्चा का उपयोग किस लिए किया जाता है? अगर आप मोबाइल चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपने कभी न कभी तो कैप्चा डाला ही होगा, फील किया ही होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वेबसाइट को स्पैमर से बचाने के लिए। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। कैप्चा, जिसका पूरा नाम होता है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट, इसका उपयोग वेबसाइट को स्पैमर से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत से दिखाई देने वाला या भारत में दिखाई देने वाला पहला वायरस कौन सा है? ऑप्शन ए हैप्पी बर्थडे जोशी, ऑप्शन बी हैप्पी बर्थडे विक्टोरिया, ऑप्शन सी आई लव यू, ऑप्शन डी ब्रेन। ठीक है, ये आई लव यू एक वायरस है। ठीक है भाई साहब, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हैप्पी बर्थडे जोशी। आप देख लेते हैं कुछ प्रमुख वायरस भी। हैप्पी बर्थडे जोशी 1990 में लॉन्च हुआ, यह भारत में दिखाई देने वाला पहला वायरस है। आई लव यू सन 2000 में कंप्यूटर को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा वायरस है। ठीक है, ब्रेन 1986 में आता है। कॉपी प्रोटेक्शंस के रूप में डिजाइन वायरस पाकिस्तान में निर्मित हुआ था। ब्रेन पहला बूट सेक्टर वायरस है। ठीक है, क्रीपर 1971 में आता है, जो कि प्रथम कंप्यूटर वायरस है। नेटवर्क पर फैलने वाला प्रथम वायरस क्रीपर ही है। इल्क क्लोनर, जो कि 1982 में आता है। पर्सनल कंप्यूटर में फैलने वाला प्रथम वायरस इल्क क्लोनर। ब्रेन पहला बूट सेक्टर वायरस। हैप्पी बर्थडे जोशी 1990 में आता है। भारत में दिखाई देने वाला प्रथम वायरस हैप्पी बर्थडे जोशी। आई लव यू सन 2000 में आता है, कंप्यूटर को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा वायरस। जेरूसलम, जो कि 1987 में आता है, यह वायरस केवल शुक्रवार को ही सक्रिय होता था। ठीक है, जेरूसलम। कोलंबस 1989 कोलंबस वायरस को डेटा क्राइम तथा 13 अक्टूबर के नाम से भी जाना जाता है। हैप्पी बर्थडे जोशी अभी बताया, भारत में दिखाई देने वाला पहला वायरस। माइकल एंजिलो 1991 में निर्मित हुआ, इसे 6 मार्च का वायरस भी कहा जाता है। क्वेश्चंस एमपीपीएससी इस प्रकार पूछेगी, 13 अक्टूबर के नाम से जाना जाने वाला वायरस कोलंबस। हैप्पी बर्थडे जोशी भारत में दिखाई देने वाला पहला वायरस। माइकल एंजिलो 6 मार्च का वायरस। ठीक है, आई लव यू सन 2000 का कंप्यूटर को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा वायरस। क्रीपर नेटवर्क पर फैलने वाला प्रथम वायरस या प्रथम कंप्यूटर वायरस। पहला बूट सेक्टर वायरस तो ब्रेन। अगला क्वेश्चन देखने से पहले पेटिया रैनसमवेयर, यह सन 2017 में निर्मित हुआ था। यह कंप्यूटर फाइल को लॉक करके फिरौती की मांग करता है। रैनसमवेयर। वंदे मातरम भारत में निर्मित वायरस। और मेग, यह वायरस आपके मॉनिटर पर शांति संदेश देकर समाप्त हो जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता के ऑनलाइन होने पर बैनर या पॉपअप के रूप में बार बार दिखाई देता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए विंडोवेयर, ऑप्शन बी एडवेयर, ऑप्शन सी पॉपअप या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बी एडवेयर। एडवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता के ऑनलाइन होने पर बैनर या पॉपअप के रूप में बार बार दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर वायरस अपनी कॉपी खुद ही बना लेता है? ऑप्शन ए स्पाईवेयर, ऑप्शन बी ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन सी वॉर्म, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी वॉर्म। अब भाई साहब, हमने आपको स्पाईवेयर भी बताया, ट्रोजन हॉर्स भी बताया, वॉर्म भी बताया। बताइए क्या होगा वॉर्म? तो वॉर्म जो अपनी कॉपी खुद बनाकर तेजी से फैलता है। ठीक है,
यह कंप्यूटर की मेमोरी को भरता है, स्पीड को धीमा करता है। उदाहरण के तौर पर मॉरिस, आई लव और बगल। स्पाईवेयर क्या होता है? तो वह मालवेयर प्रोग्राम जो यूजर की सभी गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए हैकर द्वारा कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है। एग्जाम्पल पेगासस। ठीक है। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? तो यह मालवेयर प्रोग्राम जो इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर में प्रवेश करता है, विथआउट इंटरनेट प्रवेश नहीं करेगा। यह किसी उपयोगी प्रोग्राम के साथ स्वयं को अटैच करता है। इसे हाइड मालवेयर प्रोग्राम भी कहा जाता है। जीरो एक्सेस और रूट किट ट्रोजन हॉर्स के एग्जाम्पल है। इंटरनेट और संबंध तकनीकों के उपयोग लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाना रिक्तिस्तान कहलाता है। ऑप्शन ए फ्लेम, ऑप्शन बी फायरवॉल प्रोग्राम, ऑप्शन सी साइबर बुलिंग, ऑप्शन डी साइबर वॉरफेयर। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी साइबर बुलिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नॉर्टन एक है। नॉर्टन क्या है? मालवेयर, फायरवॉल प्रोग्राम, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउजर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फ्लेम क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ईमेल पर भेजे गए अवांछित संदेश, ऑप्शन बी इंटरनेट पर लिखे गए अपमानजनक शब्द, ऑप्शन सी इंटरनेट पर लिखे गए सम्मानजनक शब्द, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो फ्लेम जो कि इंटरनेट पर लिखे गए अपमानजनक शब्दों को फ्लेम कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए वॉटसन, ऑप्शन बी फ्रेंड कोहन, ऑप्शन सी माइकल एंजेलो, ऑप्शन डी क्रीपर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी फ्रेंड कोहेन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रचलित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है? ऑप्शन ए जी डाटा, ऑप्शन बी पांडा, ऑप्शन सी एवीजी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एमपीपीएससी का एक ही जवाब, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो भाई साहब, एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस जो कंप्यूटर तथा नेटवर्क पर विभिन्न वायरस के खतरों से बचने के लिए एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है। एंटीवायरस एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। एंटीवायरस प्रोग्राम का एक नुकसान यह है कि यह केवल उन वायरस को खोज सकता है जिसके लिए इसे बनाया गया है। ठीक है। प्रचलित एंटीवायरस के नाम जो कि एवीजी, ठीक है, अवीरा, एवीएएसटी, बुलगार्ड, जी डाटा, एप सिक्योर, मैक फ्री, ठीक है, नॉर्टन, नेट प्रोटेक्टर, क्विक हिल, ट्रेंड माइक्रो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए हमें क्या इंस्टॉल करना चाहिए? ऑप्शन ए फायरवॉल, ऑप्शन बी मैक्रो, ऑप्शन सी मेलर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए फायरवॉल। फायरवॉल कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए इंस्टॉल करना रहता है। ठीक है। जो कि एक दीवार की तरह होता है। कंप्यूटर सिस्टम को उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा दिया गया सुरक्षा कवच होता है फायरवॉल। बाहरी आक्रमण से नेटवर्क को बचाने का तरीका फायरवॉल कहलाता है। यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों प्रकार का हो सकता है। अगला क्वेश्चन, सूचना या डाटा को गुप्त संदेशों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? इंक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल या इनमें से कोई नहीं। बताइए। कमेंट में भी इसका आंसर बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इंक्रिप्शन। ठीक है। इंक्रिप्शन क्या कहलाता है? तो इंक्रिप्शन मूल संदेश या ओरिजिनल मैसेज को कूट भाषा में बदलने की क्रिया इंक्रिप्शन कहलाती है। अर्थात जो भी आपका मैसेज रहेगा इंक्रिप्शन के माध्यम से कोड में बदल जाएगा जिसे आप पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है। तो भाई साहब, डिक्रिप्शन क्या होता है? जो कोड लैंग्वेज होगा वो वापस से मूल संदेश में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है, जो आप भेजते भी होंगे, बाबू खाना खाया। कोड लैंग्वेज इंक्रिप्शन के दौरान NAJK वगैरह कुछ भी लिखा जा सकता है। ठीक है। जो आप पढ़ नहीं सकते। डिक्रिप्शन में क्या होगा भाई साहब? डिक्रिप्शन में जो कोड रहेगा वो वापस से मूल संदेश बनकर आपके बाबू तक पहुंच जाएगा और बाबू खाना खाया वो पढ़ पाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए नॉर्टन, ऑप्शन बी क्विक हिल, ऑप्शन सी पांडा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। हैकिंग से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए सिक्योरिटी, ऑप्शन बी सर्चिंग, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एंटीवायरस, ऑप्शन बी फाइल वायरस, ऑप्शन सी मैक्रो वायरस, ऑप्शन डी मंकी वायरस। करेक्ट आंसर सी मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस जो डॉक्यूमेंट से जुड़ जाते हैं। ठीक है। यह वायरस स्वयं को डॉक्यूमेंट से जोड़े रखता है।
और यदि इसे दूसरे कंप्यूटर में खोल ले तो वहां भी कंप्यूटर में संक्रमण फैलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर DFW। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है जो सिस्टम नियंत्रित करने की अनुमति देता है? ऑप्शन ए हैंडसेक, ऑप्शन बी कीलॉगर, ऑप्शन सी रूटकिट, ऑप्शन डी पलाडियम। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी रूटकिट। ठीक है, रूटकिट्स क्या होता है? तो कंप्यूटर सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कंट्रोल या नियंत्रण प्राप्त करना रूटकिट्स कहलाता है। इसकी जानकारी एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी व्यक्ति को नहीं होती। एग्जाम्पल दिया था गवर्नमेंट अधिकारी द्वारा जो सिस्टम कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है, वो रूटकिट्स के माध्यम से कंट्रोल हो जाते हैं, जिसकी जानकारी किसी भी प्रशासन के व्यक्ति को नहीं होती है। कीलॉगर क्या होता है? तो वह मालवेयर या स्पाईवेयर प्रोग्राम जिसे यूजर की सूचना के बिना कंप्यूटर में चलाया जाता है। वह कंप्यूटर में दबाए गए कीज पर निगरानी रखता है, उन्हें रिकॉर्ड करता है, कीलॉगर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, पहला बूट सेक्टर वायरस है? ऑप्शन ए क्रीपर, ऑप्शन बी ब्रेन, ऑप्शन सी कोलंबस बी, ऑप्शन डी माइकल एंजिलो। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कई बार बताया है, पहला बूट सेक्टर वायरस ब्रेन। ठीक है, क्रीपर क्या है? तो प्रथम कंप्यूटर वायरस क्रीपर, नेटवर्क पर फैलने वाला प्रथम वायरस क्रीपर। ब्रेन पहला बूट सेक्टर वायरस, पर्सनल कंप्यूटर में फैलने वाला प्रथम वायरस इल्क क्लोनर। जेरूसलम, यह वायरस केवल शुक्रवार को सक्रिय होता है। कोलंबस वायरस 13 अक्टूबर का नाम से भी जाना जाता है। हैप्पी बर्थडे जोशी भारत में दिखाई देने वाला प्रथम वायरस है। माइकल एंजिलो, इसे 6 मार्च का वायरस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, असुरक्षित प्लग इन का दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन ए मालवेयर, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी फर्मवेयर या ऑप्शन डी हार्डवेयर। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मालवेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसे फ्लो कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हैंडसेक, ऑप्शन बी स्मार्ट डॉग, ऑप्शन सी रूटकिट, ऑप्शन डी कीलॉगर। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हैंडसेक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कॉल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए एन्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी फायरवॉल सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा एक मालवेयर नहीं है? ऑप्शन ए वार्म, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी कुकीज, ऑप्शन डी ट्रोजन हॉर्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी कुकीज एक मालवेयर नहीं है। ठीक है, तो कुकीज क्या है? कुकीज यूजर की जानकारी के बिना देखी गई वेबसाइटों का विवरण होता है। मान लीजिए कि आपने पिछली बार फ्लिपकार्ट पर कंप्यूटर की जो परीक्षा दाम बुक सर्च की थी और यह डाटा कुकीज के माध्यम से फ्लिपकार्ट तक पहुंच गया। अब यदि आप फिर से फ्लिपकार्ट पर जाते हैं तो आपको ऐसी पुस्तकें दिखाई जाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार कुकीज यूट्यूब पर भी लागू हो सकता है। ठीक है, और भी अदर वेबसाइट्स होते हैं जहां पर कुकीज लागू होता है। आप एक बार जो सर्च करेंगे वही वस्तुएं आपको बार बार उनकी हिसाब से बताई जाएगी। वॉर्म क्या होता है? तो अपनी कॉपी खुद बनाकर तेजी से फैलने वाला मॉलवेयर प्रोग्राम जो कि रेप्लिकेट करता है, कंप्यूटर की मेमोरी को भरता है, स्पीड को धीमा करता है। उदाहरण के तौर पर मॉरिश, आई लव और बगल। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? तो वह मालवेयर प्रोग्राम जो इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर में प्रवेश करता है या किसी उपयोगी प्रोग्राम के साथ स्वयं को अटैच कर लेता है, जिसे हाइड मालवेयर प्रोग्राम भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर जीरो एक्सेस, रूटकिट आदि। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन ए क्विक हिल, ऑप्शन बी अवेरा, ऑप्शन सी DBMS, ऑप्शन डी AVST। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी DBMS। भाई साहब, DBMS एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है तो क्या है? फुल फॉर्म से ही समझ जाएंगे, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बलोफिस एक प्रकार का है। ऑप्शन ए सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम, ऑप्शन बी हैशिंग एल्गोरिथम, ऑप्शन सी डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम या ऑप्शन डी असिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम। कंप्यूटर में उपस्थित डाटा में हर हेर फेर करना क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर डाटा डिडलिंग। ठीक है, कंप्यूटर में जो डाटा होता है उसकी हेराफेरी की जाती है, जो कि डाटा डिडलिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन, मलिशियस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में आने के कारण क्या है? ऑप्शन ए स्पैम, ऑप्शन बी गलत फाइल के डाउनलोड करने पर, ऑप्शन सी गलत वेबसाइट के खोलने पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, मॉलवेयर से बचने के उपाय हैं। ऑप्शन ए किसी भी प्रकार के फर्जी ईमेल अटैचमेंट को न ओपन करें,
ठीक है। किसी भी प्रकार की डाउनलोडिंग हमेशा कानूनी या लीगल वेबसाइट से करें। पायरेटेड सॉफ्टवेयर, मुफ्त में मिलने वाले प्रोग्राम डाउनलोड न करें। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। मालवेयर क्या होता है? तो मालवेयर उन प्रोग्राम का समूह होता है जिनका कार्य कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना है। ठीक है। जिसके अंतर्गत वायरस, वॉर्म, स्पाईवेयर, रूट किट्स और ट्रोजन आदि मालवेयर के उदाहरण हैं। साइबर बुलिंग क्या होता है? तो इंटरनेट या मोबाइल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके असभ्य, घटिया या तकलीफ देह मैसेज, इमेज, वीडियो भेजकर किसी को जानबूझकर तंग करना साइबर बुलिंग कहलाता है। दूसरों को डराने, धमकाने के लिए टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेब पेज, चैट रूम आदि का उपयोग किया जाता है। भारत सरकार द्वारा कवच एंटी बुलिंग ऐप का निर्माण किया जा रहा है। साइबर वॉरफेयर, किसी देश द्वारा दूसरे देश के कंप्यूटर नेटवर्क से संवेदनशील डाटा चुराना या नष्ट करना साइबर वॉरफेयर कहलाता है। ठीक है। उदाहरण, 2021 में रूस के हैकर ने यूक्रेन देश की बैंकिंग प्रणाली को प्रभावित कर दिया था, जो आपको क्वेश्चंस के माध्यम में भी पढ़ने में मिला है। ठीक है। आइडेंटिटी थेफ्ट, अपराधियों द्वारा किसी यूजर की व्यक्तिगत पहचान जैसे यूजर आईडी, पासवर्ड, अन्य गोपनीय जानकारी चुराना आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है। उदाहरण, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की कॉपी करना। अगला, सलामी हमला या सलामी अटैक, बैंक कस्टमर के अकाउंट से पैसे निकालने के लिए कंप्यूटर में अवांछित प्रोग्राम को डाल दिया जाता है। इसे सलामी अटैक कहा जाता है। इसमें छोटी सी राशि को चुराया जाता है, जैसे 1 रुपए की राशि को चुरा लिया जाएगा, उसका मैसेज भी जाएगा लेकिन आप ध्यान ही नहीं देंगे। ठीक है। जिसे सलामी स्लाइसिंग के नाम से भी जाना जाता है। छोटी राशि को दूसरे स्थान पर भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। साइबर स्टॉकिंग, इंटरनेट यूजर से चैट के दौरान जानकारियां, नाम, मोबाइल नंबर, पता आदि प्राप्त कर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। साइबर स्टॉकिंग को भारतीय दंड संहिता आईपीसी, इंडियन पिनल कोड की धारा 354 सी तथा 354 डी के तहत अपराध घोषित किया गया है। ठीक है। स्पूफिंग क्या कहलाता है? तो भाई साहब, स्पूफिंग कहलाता है अनाधिकृत या अनअथोराइज्ड डाटा को अथोराइज्ड यूजर की जानकारी के बिना एक्सेस करने की तकनीक। ठीक है। जिस प्रकार हैकिंग करने वाले हैकर कहलाते हैं, उसी प्रकार स्पूफिंग करने वाले को स्पूफर कहा जाता है। उदाहरण, कॉलर आईडी स्पूफिंग, ईमेल स्पूफिंग, कंटेंट स्पूफिंग। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे रूट स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने इतने धैर्य के साथ सुना उसके लिए धन्यवाद।